नंबर वन, सेल्फ अवेयरनेस। कोई चीज़ आपको पसंद आई, आप खुश हो गए। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई, आप दुखी हो गए। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है कि जिसके वजह से आप खुश हो गए, जिसके वजह से आप दुखी हो रहे हो, वो कोई चीज़ है जो आपको खुश कर रही है। सिर्फ वहीं पे हमें नहीं रुकना है, हमें आगे जाकर के सवाल पूछना है, वाई, ये चीज़ मुझे क्यों खुश कर रही है। कोई चीज़ है जो आपको दुखी कर रही है, तो आपको पूछना है, यू हैव टू आस्क इट कि ये चीज़ क्यों मुझे दुखी कर रही है, रियल रीज़न क्या है। गेट इट टू द कोर। जब तक आप पूछते पूछते एकदम अंत तक नहीं जाते हो, उसके रियल रीज़न तक नहीं पहुंचते हो, सेल्फ अवेयरनेस का जो मेन फंडा है, मेन चीज़ है, उसको आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्वेश्चन पूछते चले जाना है, एक डीपर आपको इंक्वायरी करनी है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद क्यों पसंद आया कोई चीज़, ये पसंद आई तो ये क्यों पसंद है मुझे, इसका ये नेचर है, इस नेचर को मैं पसंद करता हूँ कि नहीं। ऐसे पूछते 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 जब आप डीप में जाओगे तो आपको रियल रीज़न पता चलेगा कि आपको कोई चीज़ पसंद है क्यों नहीं है, क्यों फीलिंग ये जा रही है, क्यों ये फीलिंग आपको परेशान कर रही है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस का पहला स्टेप आपको यहीं पे मिलता है। नंबर 2, मोटिवेशन। अब कोई फीलिंग है जो आपको ट्रिगर कर रही है, जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है। आपको ऐसा कोई सिचुएशन आ गया आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपको थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, ऐसे करके। तो अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन, जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल बना रही है उसको आप इग्नोर करो, कुछ दिन बीतने दो, कुछ लाइफ में कुछ समय बीतेगा तो वो चीज़ अपने आप मिट जाएगी, वो अपने आप गायब हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है और आप नेक्स्ट चीज़ पे हॉप करके चले जाओगे। या फिर दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है, आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप अपना पूरा पावर लगाओ, पूरा अपना अटेंशन लगाओ, पूरी अपनी एनर्जी लगाओ, टाइम लेकर बैठो उस चीज़ के साथ, उसको फिगर आउट करने की कोशिश करो कि वो चीज़ क्यों आपको परेशान कर रही है। कोई भी चीज़ के पीछे जब आप टाइम देते हो, जब आप बैठोगे उस चीज़ के साथ, तो आपको पता चलेगा। ये मोटिवेशन जो चीज़ है, ये आपके अंदर की भूख की बात हो रही है। जब तक आपको फील नहीं होगा, जब तक आप खुद को एकदम अपने अंदर जो हंगर है वो चीज़ आप सामने लाकर नहीं दोगे, तो आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाओगे, आपको वो अवेयरनेस मिलेगा ही नहीं। तो एक जब तक आपके अंदर एक भूख नहीं आएगी तो आप उसके नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। हंगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर आप कोई चीज़ को समझना है, आपको जानना है, तो आपका आने वाला टाइम में जो आपको अचीव करना है, आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, ऐसे करके कुछ भी आप सोचते हो, उसके लिए आपको सबसे पहला चीज़ चाहिए हंगर। अगर किसी चीज़ के लिए आपको भूख ही नहीं है तो उस चीज़ को आप अचीव भी नहीं कर पाओगे। नंबर 3, एम्पैथी। अभी तक जो भी हमने बात किया वो हमारे अपने बारे में था, हमारे अंदर के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस, हमारे अंदर का मोटिवेशन एंड ऑल। लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो एकदम, इसको पहले फाउंडेशन लेवल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके लाइफ में एक्चुअल में कितने लोग मैटर करते हैं, लाइक 3, 4, 5, 6, 6-7 लोग मैटर करते होंगे, उससे ज़्यादा तो लोग आपको आपके लाइफ में नहीं मैटर करते होंगे। बहुत कोर मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो 5-6 लोग हैं उनको आप कितना सुनते हो, जब वो आपसे बात करने आते हैं तो उनकी बातें आप कितनी ध्यान से सुनते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो या नहीं। पीपल whom you need in your life will need your attention। जो लोग आपको पसंद है, आप चाहते हो कि वो लोग आपके लाइफ में रहें, तो उनको तो अटेंशन देना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। हम अक्सर ये करते हैं कि जब हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो हम अपने दिमाग में एक आंसर रेडी कर चुके होते हैं कि ये बंदा जब बोलना ख़त्म करेगा तो हम अपनी बात प्रेजेंट कर देंगे। मतलब हमारा जो कंक्लूजन है वो हम पहले ही दे देंगे, उसकी पूरी बात बिना सुने, उसकी फीलिंग्स को समझे, उसको अंडरस्टैंड किए बिना अपना जो कंक्लूजन है वो रेडी कर देंगे सामने वाले के साथ। ऐसा नहीं होता है, हमें पहले सुनना होगा। आपको थोड़ा सा अपने दिल में सॉफ्टनेस लाना पड़ेगा कि भाई सामने वाला जो बोल रहा है उसको एक बार सुनते हैं। वो सॉफ्टनेस आपके अंदर होगा तो तभी आप सुन पाओगे, वरना आपको वो बात स्टार्ट करेगा, सामने वाला आपको इरिटेट होना ऐसे लगने लगेगा आपको कि आप इरिटेट हो रहे हो। तो आपको वो थोड़ा सा अपने अंदर सॉफ्टनेस रखना होगा, वो एम्पैथी रखनी होगी, जिससे आप सामने वाले की बात को समझ पाओ, सुन पाओ। नंबर 4, रिएक्शन। आपने कभी ये जानने समझने की कोशिश की है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर कितना जल्दी अपना रिएक्शन पेश करते हैं? कभी आपने इसे देखा है? हम बहुत जल्दी बिना सोचे समझे अपना जो रिएक्शन होता है वो ले आते हैं, बिना सोचे समझे हम रिएक्ट कर देते हैं। अगर इसको ऐसे समझा जाए कि मान लो हमारे बीच एक कन्वर्सेशन हो गया, ठीक है, आपने मुझे कोई चीज़ बताई, आपने मुझे कोई चीज़ समझाई और हमारे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, मैंने कुछ और गलत समझ लिया और उसको लेकर के मैंने आपको 2-3 लोगों के सामने कुछ आगा टेढ़ा बोल दिया या आप पे गुस्सा कर दिया। अब ये चीज़ यहाँ पे अगर मैं ये इस तरीके का अपना बिहेवियर नहीं रखता और आपने जब अपनी बात कंप्लीट करी, फिर मैं 2 मिनट रुकता, आपसे पूछता कि आप क्या कहना चाहते हो, इस चीज़ के पीछे आपका एग्जैक्ट क्या मीनिंग था, आप मुझे क्या बताना चाह रहे थे, मैं वहाँ पे बातें क्लियर करने की कोशिश करता, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था। लेकिन यहाँ पे मैंने तुरंत से अपना रिएक्शन दे दिया, मैंने बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया। अब वो चीज़ के वजह से हमारे बीच एक रिलेशनशिप जो बन ही रहा था उसके बीच में गैप आ गया।
तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत हार्मफुल होती है। हम लोग बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं और उसकी बाद में जाकर के उसकी भरपाई करते हैं और उसको कई दिनों तक, कई महीनों तक क्लियर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो किसी के साथ भी आपका कोई भी सिचुएशन हो, आपका कलीग हो, आपका फ्रेंड हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, उनके सामने जो भी आप रिएक्शन तुरंत से प्रेजेंट करते हो उसको रोको। अपने अंदर की जो फीलिंग है उसको लेकर भी आप तुरंत से रिएक्ट करते हो। मतलब ऐसे समझो कि किसी फ्रेंड ने आपको कुछ बोल दिया, आपने उसे ब्लॉक कर दिया, आप उसको अनफॉलो कर दिया, आपने उससे बात करनी बंद कर दी, उसको आप घोस्ट कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो सब जगह। ऐसे नहीं होता। आपको पहले एक बार जाके समझना पड़ता है, आपको एक बार बात करनी होगी। तुरंत से रिएक्शन लाने से आपके अंदर जो आप जो खुद को हार्म कर रहे हो वो एक लेवल पे जाकर आपको बहुत डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि वो बार बार करने से एक हैबिट बन जाएगी और वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएगा। उससे बेटर है सामने वाले के साथ बैठो और बातचीत करके उस बात को खत्म करो, वो बहुत बेटर चीज़ है। नंबर 5, सोशल स्किल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन आता है, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर 2 चीज़ है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि उस पर हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में यू कैन जस्ट कीप वट एवर यू टॉक, कीप इट ट्रांसपेरेंट। अगर आप सामने वाले के साथ सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली शेयर करते हो, उससे आपका वर्बल कम्युनिकेशन A1 होगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो सबसे हार्मफुल होता है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, सपोज करो मैं कुछ बोल रहा हूँ ऐसे, जैसे क्या बोलूँ मैं, अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए आपको। दिस इज़ लाइक अगर एक रोबोट बोल रहे हैं, इससे कुछ फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो रही है। लेकिन अब मैं आपको ऐसे बोलूँ, कोई चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझने की ज़रूरत है, आपको बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना हाथ यूज़ किया, मैंने आईब्रो यूज़ किया, आईज, लिप्स, सारी चीज़ों को मैंने मैनेज किया, अपना फेस नोट किया ऐसे करके, तो एक अलग लेवल की फीलिंग एक्सप्रेस हो पाई। आप समझ पाए कि मैं कहना क्या चाहूँ। मेरा जो पूरा पर्सनालिटी है, बॉडी है, वो सारी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए लग गया। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो आप बोलते हो वो है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सामने वाले के साथ जो बात कर रहे हो वो सुन रहे हैं कि समझ रहे हैं कि नहीं। कभी कभी आपको रियलाइज भी होगा कि सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, तो उससे आपको अपने बातों को कम करने की ज़रूरत है। आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर थोड़ा रुकावट लगाने की ज़रूरत है। अपने लिप्स को, अपने नाक को, अपने कान को, हर चीज़ को एक्टिव रखो जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो। आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका हैंड, आपका जेस्चर बहुत मैटर करता है जब आप सामने वाले के साथ बात कर रहे होते हो। तो सोशल स्किल में आपको बहुत अच्छे तरीके से जब आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आप ध्यान दोगे तो आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला चीज़ है बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। नंबर 6, फीडबैक। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत हेल्प कर सकता है आपको। यू शुड बिल्ड अ सिस्टम ऑफ गेटिंग अ फीडबैक फ्रॉम योर पीपल हु आर सराउंडेड फ्रॉम यू। ठीक है, सिंपल है। एवरी क्वार्टर आस्क योर पीपल, उनको सीधे पूछो कि मेरे में पिछले कुछ महीनों में आपको कोई कमी दिखी है, कोई ऐसा हरकत मैंने किया है जो ठीक नहीं था, जो चीज़ सही नहीं था, मैंने क्या आपको इमोशनली कुछ हर्ट किया है, कुछ ऐसे आगा टेरा बोला है, कुछ अजीब हमारे बीच कोई सिचुएशन हुआ है जो आपको सही नहीं लगा था। पूछो उनसे, इंक्वायरी बिठाओ अपने बारे में लोगों से जानने की कोशिश करो। जब आप फीडबैक के लिए ओपन होगे और आप 2 बार देखो, 1, 2 बार, 3 बार, 10 बार पूछने से कोई नहीं बताता। ये मैं आपको एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ। 5-10 बार पूछने से कोई नहीं बताता। पूछो, 10 बार बताओ, 15 बार बताओ, लेकिन लोगों से पूछो। आप जब बार बार पूछोगे तो इरिटेट होकर वो सच आपको बता ही देंगे। ये मैंने बहुत टाइम लगाकर मैंने सीखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एनीवेज। तो आप लोगों से पूछो। मैं हर क्वार्टर पूछता हूँ अपने आसपास जो लोग हैं कि मैंने कुछ तो गलत किया होगा पिछले 3-4 महीने में, तो आप मुझे बताओ, कोई चीज़ जो सही नहीं बैठी वो बताओ। ऐसे करके जब आप उनसे बार बार पूछते हो तो आपके बारे में आपको फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है, एंड दैट हेल्प्स यू। उसके वजह से आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर पाते हो, आप अपने इमोशन, अपने बिहेवियर, अपने पैटर्न को चेंज कर पाते हो, एंड वो आगे चलकर आपको हेल्प करता है। अगर आप हर क्वार्टर पूछते चले जाओगे तो हर क्वार्टर आप खुद को इम्प्रूव करते चले जाओगे। अब ऑन अ डेली बेसिस आप खुद के साथ इंक्वायरी बिठा सकते हो, बट बाकी लोगों के साथ आप वीक्स में, मंथ में, मेरे को पर्सनली 1 क्वार्टर अच्छा लगता है, हर 3 महीने में 1 बार बैठाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ये नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमें डेली लाइफ में फॉलो करना चाहिए। एम आई ग्रेटफुल और नॉट? क्योंकि 95% चीज़ें जो हमारी लाइफ में वो बाय लक है। हमने जहाँ जन्म लिया, हमारे जो माँ बाप हैं वो लक था, उनके तरफ से जो हमें परवरिश मिली वो हमारा लक था, जो हमें खाना पीना मिला वो सब चीज़, आप किन लोगों से सराउंडेड हो, क्या चीज़ें, जो भी आपके लाइफ में आपने जहाँ जन्म लिया, जिस तरीके का आपको इन्वायरमेंट मिला, वो हर एक चीज़ लक है। लेकिन जो आप दोस्त बनाओगे वो आपका पर्सनल चॉइस है। आप जिस बुक्स को पढ़ोगे वो आपका पर्सनल चॉइस है। आप जिस तरीके के लोगों से खुद को सराउंड करोगे वो आपका पर्सनल चॉइस है। आप क्या करियर चुनोगे वो आपका पर्सनल चॉइस है। इनके अलावा जो मेन फाउंडेशनल चीज़ है, आपका जन्म,
आपका लाइफ, आप जो एग्जिस्टेंस है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ लक है, वो उसके वजह से है। तो उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो या नहीं? आप अपने अंदर से आपको थैंकफुल वाली फीलिंग आती है कि नहीं? आप सच में जेन्युइनली चाहते हो सामने वाले को थैंक यू बोलना या नहीं? आप अपने माँ बाप को वो मेक श्योर कराते हो कि नहीं कि हाँ मैं सच में वो फील करता हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं हूँ। ये चीज़ आपको महसूस करने की ज़रूरत है। एक अंदर ग्रैटिट्यूड आपके अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होगा तब आप किसी भी चीज़ को ना बिना ईगो, बिना एटीट्यूड के देख पाओगे। वो चीज़ आपको क्लियरली दिखेगा। और जो ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ है वो आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में, क्योंकि अगर वो आपके अंदर है ना, तो आपको अंदर कितना भी अंदर भड़ास है आपके अंदर, आप इरिटेट हो रहे हो, चीज़ें लाइफ में इधर उधर है, उथल पुथल मची हुई सारी चीज़ें, बट ग्रैटिट्यूड की वजह से ना आपको पता है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा ना, तो फिर भी मेरे पास इतना कुछ है जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। ये अगर आपके अंदर है तो आपको जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हमेशा शार्पन रहेगा और आप लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे। सो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। बाकी अगर आपको कुछ जानना हो, पूछना हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।